मैं मीडिया के माध्यम से शासन और प्रशासन से पूछना चाहता हूं, जो व्यक्ति गलत कृत्य में संलिप्त होने के कारण पद से निलंबित हो गए हैं, क्या उसे उस संस्था पर जाकर दबाव और धमकी और चमकी देने का अधिकार है? इसमें लगता है प्रशासनिक हाथ भी है, क्योंकि हो सकता है प्रशासन कि और बहुत सारे टीचर भी इन्वॉल्व हों। नमस्कार, मैं मेघा यादव और इस वक्त हम कलेक्टर कार्यालय में मौजूद हैं, जहां पर एबीवीपी के छात्र छात्राएं यहां पर उपस्थित हैं। आइए जानेंगे क्या समस्या है जिसको लेकर के आज वो कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हैं। भैया, क्या समस्या है जिसको लेकर आज आप कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं और कलेक्टर सर से मिलना चाहते हैं? जी, हमारा विषय पीजी कॉलेज में जो जन भागीदारी मद से जो 55 लाख रुपए गायब हुआ है, उस विषय को लेकर हम कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं। हमने कुछ दिनों पहले लगभग 13 तारीख को हमने एक ज्ञापन दिया था। उस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई, केवल प्रिंसिपल का निलंबन कर उनको छोड़ दिया गया है और अकाउंटेंट हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनके ऊपर एफआईआर हो और साथ ही उनको जेल भेजा जाए, इसके लिए हम लोग आज आए हैं। और जब तक हमसे कलेक्टर साहब नहीं मिलते, तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हम देख रहे हैं कि आप पिछले 1 घंटे से कलेक्टर कार्यालय के बाहर बैठे, तो क्या कलेक्टर सर मिलने के लिए आश्वासन दिए? क्या कहा उन्होंने? अभी उन तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। अभी लगभग संयुक्त कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार साहब आए थे, पर उनसे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम लोग उनसे नहीं मिलना चाहते, हम लोग कलेक्टर साहब से मिलना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि जन भागीदारी मद का जो पैसा है उनके ही अंडर में रहता है। तो वो बताएंगे हमको कि ये कैसा हुआ। और वहाँ के जो अकाउंटेंट हैं, वो जुआ सट्टा खिलाने का भी काम करते हैं, उनका मोबाइल भी चेक होना चाहिए। अच्छा, क्या आप अभी जो निलंबित कर दिया गया है उनको, तो क्या आप शासन प्रशासन के कार्य से खुश नहीं है, नाराज दिखाई दे रहे हैं? नाराज़ है मैम, क्योंकि एफआईआर होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इतना बड़ा 55 लाख का जो है बहुत बड़ा घोटाला है और स्टूडेंट की लाइफ का भी सवाल है, क्योंकि टीचर भी निकल सकते हैं, है ना। तो उनको फीस नहीं मिलेगा मैम, तो कैसे वो करेंगे बताइए, पढ़ाएंगे? 2 महीने का फीस भी नहीं मिले ऑलरेडी। तो मैम ये है कि एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि मतलब प्रिंसिपल सर भी इन्वॉल्व है इसमें। हो सकता है कि और बहुत सारे टीचर भी इन्वॉल्व हों, ये हमको नहीं पता, तो इंक्वायरी करना चाहिए। बस मैम इतना ही। अब क्या लगता है आपको, और कौन कौन इन्वॉल्व होंगे इस पे? इसमें लगता है प्रशासनिक हाथ भी है, क्योंकि प्रशासन ने, हम जब आए ज्ञापन देने, उसके बाद वो गेट में ताला लगा दे। यहाँ भी कलेक्टर साहब मीटिंग में थे, बता रहे थे, अब बता रहे हैं कि छुट्टी पे है। तो चल क्या रहा है कर सिस्टम में? इससे हमें सिस्टम से सवाल पूछने की आवश्यकता है, और पूछ भी रहे हैं तो जवाब सही नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, अगर कलेक्टर सर नहीं मिलते हैं तो क्या करेंगे आप आगे? कलेक्टर साहब नहीं मिलते तो हम यहाँ डटे रहेंगे, अनिश्चितकालीन धरना कलेक्टर के ही अंदर देंगे हम लोग। आप देख सकते हैं छात्र बहुत नाराज दिखाई दे रहे हैं। अब आगे ये देखना है कि इनकी मांगे पूरी होती है या नहीं। शुल्क है वो 55 लाख से अधिक 4 साल से एडिट नहीं किया गया था। जब एडिट करने पर पता चला है कि उसमें ऑडिट करने पर पता चला है कि उसमें 50 से 55 लाख का घोटाला है। वो घोटाला करने में बीएस चौहान वहाँ के प्रिंसिपल थे, वहाँ के अकाउंटेंट थे, और वहाँ के जो पूर्व जन भागीदारी अध्यक्ष मोहित महेश्वरी जी, उनका भी नाम आ रहा है। तो हमने कार्रवाई करने के एक छोटा सा ज्ञापन के रूप में हमने पीजी कॉलेज में तहसीलदार साहब को दिए थे, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो अकाउंटर रोज कॉलेज आ रहे हैं, मस्त घूम रहे हैं, वो मस्त आकर घूम रहे हैं। बीएस चौहान कल प्रिंसिपल थे, जो वहाँ के पूर्व प्रिंसिपल, वो कल आया था और विद्यार्थियों के साथ। तो हाँ ठीक है, आप दे रहे हो पैसे मांगे, जो वहाँ के अकाउंट वो है अकाउंटेंट, वो रोज कॉलेज आ रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, दोषी पाया गया है, क्योंकि वो जो जन भागीदारी का जो पैसा है वो तो वही संभालता है ना। वो ठीक है, मैं ये पूछ रही हूँ, जो कार्रवाई हुई है, हाँ। कोई शासकीय प्रक्रिया का एक तरीका होता है, जी जी, ठीक है। तो उसमें अकाउंटेंट के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कोई हुई है क्या? करोड़ों का भ्रष्टाचार सामने आता है। मित्रों, जब भ्रष्टाचार सामने आया तो उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त ने पीजी कॉलेज के प्राचार्य को तत्काल पद से निलंबित कर दिया। मगर हद तो तब हो जाती है जब सस्पेंशन के बाद भी वो बीएस चौहान कॉलेज में आकर अपने कर्मचारियों को डराता और धमकाता है। मैं मीडिया के माध्यम से शासन और प्रशासन से पूछना चाहता हूं, जो व्यक्ति गलत कृत्य में संलिप्त होने के कारण पद से निलंबित हो गए हैं, क्या उसे उस संस्था पर जाकर दबाव और धमकी और चमकी देने का अधिकार है?
यदि यह अधिकार उन्हें नहीं है तो मैं माननीय कलेक्टर महोदय से भी पूछना चाहता हूँ कि क्यों 28 लाख 50 लाख उसके बाद ये 5 करोड़ की राशि आखिर आपके संरक्षण के बगैर कोई कैसे उसे गबन कर सकता है। मित्रों,